T20s में बात बता दो, जडेजा भाई साहब का 15 बॉल लेते हैं छक्का मारने के लिए, 9 बॉल लेते हैं चौका मारने के लिए। कहाँ पे आएंगे हमारे लिए? 7 नंबर पे, जहाँ पे आपको चाहिए कि 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन मारे। फ्रेश चेहरों में बचता है पंत आपका, और आपका बचता है ईशान किशन। पंत की फॉर्म देखते हुए और जिस तरह से भी वो इंजरी से वापस आए, प्लस उनका T20 रिकॉर्ड देखते हुए, और किशन ने जो इंडिया के लिए करा है 2 साल में, उसको उनको रिकॉग्निशन कुछ नहीं मिला, बट जो करा है वो पंत और किशन। चीज का एडवोकेट रहा हूँ कि T20 का आपका कोच अलग होना चाहिए, और जो T20 खेला हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राहुल द्रविड़ शायद इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं जो आए हैं, लेकिन इतनी सफलता उन्हें नहीं मिली है T20 में, क्योंकि T20 खेलने का नजरिया ही बदल गया है। ये माइंडसेट इज ऑल दैट मैटर। एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ T20 वर्ल्ड कप खड़ा है हमारे दरवाजे पर। 2021 में मिली हार, 2022 में मिली हार, 2024 में क्या बदल पाएगी टीम इंडिया की तस्वीर, यह है एक बड़ा सवाल। यह है पहला T20 वर्ल्ड कप जो IPL के फौरन बाद होने वाला है, तो शायद चर्चा और भी ज्यादा है, क्योंकि कुछ फॉर्म में प्लेयर्स हैं लेकिन अनकैप्ड हैं, तो लेके जाए ना जाए। कुछ कैप्ड प्लेयर्स हैं लेकिन उनकी फॉर्म बिल्कुल ही गई हुई है, तो लेके जाए ना जाए। तो इन सब कश्मकशों के बीच आगे बढ़ते हैं, और ये इसको हम 2 सेगमेंट में बांटते हैं एक तरह से, जिसमें एक होगी BCCI की 15 और एक होगी प्रखर भाई और मेरी 15, जो हमारे हिसाब से 15 जाने चाहिए, और गिव लॉजिकल चॉइसेस, बिकॉज रोहित शर्मा कैप्टन अनाउंस हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, वो बाहर नहीं हो सकते टीम से। विराट कोहली लॉक है, तो इनको भाई जबरदस्ती इनको बाहर करके टीम नहीं बनाएंगे। इनको रखते हुए क्या बेटर हो सकता है टीम में, जो पिछली बार नहीं था, इस बार ही जो एक्स फैक्टर डाल सकते हैं, हम अपनी साइड से बताएंगे। कोई इसलिए हम हाइपोथेटिकल टीम नहीं बना रहे, लॉजिकल एक टीम जो होनी चाहिए वो बना रहे। एंड दिस वुड बी अ गुड टाइम कि आप लोग भी अपनी 15 सोचो और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, क्योंकि हम लोगों की डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए भाई BCCI की 15 की बात कर लेते हैं पहले। लेट्स बिल्ड प्लेइंग 11, उसके बाद 4 बैकअप प्लेयर्स जो होंगे। ठीक है भाई, ओपनिंग कौन कर रहा है? रोहित शर्मा, विराट कोहली गिवन है। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव। 4 पे BCCI के हिसाब से कौन होगा? जिस तरह की खबरें आ रही हैं और मैनेजमेंट का भी झुकाव, शायद ऋषभ पंत हमें देखेंगे नंबर 4 पे। ठीक है, और रिंकू सिंह होने चाहिए 5 पे। होंगे ही होंगे। हार्दिक पांड्या 6 पे। बिल्कुल होंगे। 7 पे जडेजा। बिल्कुल होंगे। फिर कुलदीप यादव होने चाहिए 8 पे। फिर एक और स्पिनर चाहिए होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज में थोड़ी स्लो पिचेस है, और IPL की परफॉर्मेंस भी है उस स्पिनर की। यूसी चाहल होने चाहिए 9 पे। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद भाई एक बंदा जो सबसे पहला नाम होता है टीम शीट में जब वो फिट है, वो है जसप्रीत बुमराह 10 पे। ठीक है। 11 पे अर्शदीप होना चाहिए। अर्शदीप होंगे, और जो हम रिजर्व प्लेयर बताएंगे वो मतलब BCCI के हिसाब से अर्शदीप। सिराज को धक्का दे रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ, स्टार्टिंग लेवल में तो बाय बाय। अब भाई बैकअप प्लेयर, एक इनको बॉलर चाहिए होगा, एक ऑलराउंडर चाहिए होगा, 2 बैट्समैन चाहिए होंगे। हाँ, बैकअप में। तो बॉलर तो मुझे लग रहा है, और तुझे भी वही लग रहा होगा, सिराज लेंगे BCCI डेफिनेटली। दुबे जाने चाहिए, गिवन हिज फॉर्म इन IPL, और जिस हिसाब से इंडिया के लिए भी खेले हैं रिसेंट टाइम्स में, तो हार्दिक पांड्या गुड बैकअप। बिल्कुल, वो तो इवन बैट्समैन भी खेल सकते हैं जिस हिसाब से खेल रहे हो। बिल्कुल। उसके बाद सैमसन, KL राहुल, ईशान किशन या दिनेश कार्तिक, 4 चॉइसेस हैं इनके पास सिर्फ बैकअप कीपर। तो लेकिन ये किसके साथ जाने वाले? देखिए, अगर एलिमिनेशन के हिसाब से करें तो शायद DK सबसे पहले बाहर होंगे। ईशान किशन भी सबसे पहले बाहर होंगे। KL जा रहे हैं। KL BCCI के हिसाब से KL जा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि फेवरेट चाइल्ड है KL राहुल, और टीम मैनेजमेंट का भी ज्यादा ही झुकाव है उनकी तरफ। कर्नाटका कोटा, यू नो। तो ये है 15 BCCI की। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, इसको हम साथ ही वो करेंगे एनालाइज जब हम अपनी टीम बनाते हैं, तो हम अपनी टीम बना लेते हैं। हाँ, उसके बाद उसमें चर्चा आती जाएगी और उसमें पढ़ते खोल देंगे। हाँ, कि क्यों कोई प्लेयर इन पर्टिकुलर हमारी नजर में क्यों नहीं होना चाहिए, वो अभी आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो भाई, ओपनिंग तो हमारी भी सेम, बिल्कुल सेम है, रोहित कोहली। जबकि चाहते हैं हम कोई और प्लेयर हो जो 10 बॉलों में 40 रन कर रहे हैं, 12 में 46 कर रहे हैं, कभी 12 में 37 कर रहे हैं। हमारे हिसाब से ऐसे एक प्लेयर को चांस देना चाहिए, बट वो होने नहीं वाला। चले, लेकिन आप सिटिंग कैप्टन को थोड़ी ये कह सकते हो कि एग्जैक्टली अब आप जाओ, बाय बाय टाटा, खत्म। ये सब होता नहीं है।
और कोहली की बात करो तो भाई ठीक है, T20s में उतना इम्पैक्ट नहीं रहा है रिसेंट टाइम में, लेकिन अभी आईपीएल में तो फॉर्म अच्छी है और सबसे बड़ा प्लेयर वर्ल्ड का, तो ये एक वर्ल्ड कप से कैसे बाहर हो और सकता है? कोहली एज अ ब्रांड चाहिए भाई, एग्जैक्टली कि अगर वर्ल्ड कप जो जनता आज 10 साल का बच्चा देखने जाएगा या 60 साल का कोई बुजुर्ग देखने जाएगा, तो वो विराट कोहली को पैसे दे के आता है देखने। बिल्कुल। तो कोहली द ब्रांड तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, तो विराट कोहली जरूर होंगे। विराट कोहली परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस, given his brand value, given the name he has, given the fame he has, he will definitely be there. बिल्कुल। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। कहीं ना लोगों को बहुत बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मुझे लगता है ये आदमी T20 के लायक नहीं है भाई, नहीं है। ये लगा 100 बनाता है। ये लोग कह देंगे जो फैंस हैं कि भाई आई फील बैड फॉर विराट कोहली, हिज सेंचुरी वेंट इन वेन, हिज 80 वेंट इन वेन। भाई ये तो देखो उसने कितने से बनाए हैं, 60 बॉलों में 83 कर लिए पिछले मैच में या उससे पिछले मैच में, इसमें 72 में 113 और 72 में 113 तब दिख रहे हैं जब 5 बॉलों में आखिरी वाली जो इन्होंने खेली है उस पर 13 रन लगे, 13 रन मारे। हाँ। वो हम खैर उस पर ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए नंबर 3 पे हमारी चॉइस क्या है? संजू सैमसन स्टार्टिंग में तो होगी। कीपर का कीपर सॉल्व, और हाँ। यही इसी पोजीशन पे आईपीएल में भी बैटिंग कर रहा है और अच्छी बैटिंग कर रहा है, 250 प्लस कर चुका है। हम अभी ये मिड सीजन बात कर रहे हैं, 33 या 34 मैच हुए हैं अभी आईपीएल के, तो सैमसन लुक्स लाइक $1 मिलियन इस टाइम पे, तो अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल है। तो हमारे लिए तो ये है भाई, और उसका रीजन है अगर इंटरनेशनल आंकड़े निकालने लगोगे तो इनके भी बहुत अच्छे नहीं, बहुत साधारण आंकड़े हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में फॉर्म अच्छी है और ये एक ऐसा प्लेयर है जो हमेशा मिस आउट कर रहा है ड्यू टू अ केएल राहुल इन द साइड और ड्यू टू अ ऋषभ पंत इन द साइड। आई थिंक इस टाइम इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और 350 है इन जो 7 मैच खेले हैं। हाँ 350 है, टीम बैठी है टॉप पे, और भूलना नहीं चाहिए एक लीडर भी अगर आप कभी फ्यूचर में चाहो तो शायद हो सकते हैं संजू सैमसन। जो टीम टॉप पे बैठी उसका ये कैप्टन है। बिल्कुल। तो हमारी नजर में तो लॉक है, तो फिर हम 4 पे स्काई को पसंद करेंगे। हाँ उसका रीजन यही है कि अगर मान लो रोहित कोहली में से कोई फेल हो जाता है तो इनिंग संभालने के लिए स्काई उस तरह का प्लेयर है कि 10 के बाद आएगा तो भी मार के खेल सकता है, और 5-6 में आना पड़ गया, 5-6 ओवर जब खत्म हुए तब भी उससे खतरनाक बैट्समैन बहुत कम है। रिसेंट एग्जांपल है पंजाब के खिलाफ 70 प्लस करे इन्होंने और जल्दी आके खेलना पड़ा था, संभाला रोहित शर्मा के साथ। स्काई के 4 नंबर पे आने से आप सैमसन को भी थोड़ा फायदा दे रहे हो, कि उनको भी आप ज्यादा बॉलें दे रहे हो कि जाओ अपने आप को जिस नंबर पे आपको खेलने की आदत है आप खेलो। बिल्कुल, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स जो ये यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो दोनों कर पाएंगे। और सैमसन भी एक हार्ड हिटर है, ये हमें याद रखनी चाहिए बात। उसके बाद भाई हमारी चॉइस बड़ी मुश्किल हो गई 5 नंबर के लिए, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि शिवम दुबे खेले, क्योंकि जिस तरह से मसल कर रहा है, बॉल को टाइम कर रहा है और रन्स बना रहा है, सीएसके के लिए स्टैंड आउट प्लेयर निकल के आया है 2024 के। सीएसके की परफॉर्मेंस सुधर गई, जीत गई, चैंपियन बन गई, ठीक है, लेकिन एक ये ब्रिज प्लेयर है, उसका नाम है, मुंबई का कैप्टन है वो, हार्दिक पांड्या उसका नाम है। तो भाई वो देता आपको एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन और एक हार्ड हिटिंग रोल में, अभी नहीं है फॉर्म में माना, लेकिन हार्ड हिटिंग रोल में वो फिनिशर के तौर पे आपके लिए खेल सकता है। तो थोड़ा सा पीछे चले जाए, लोगों की मेमोरी रिफ्रेश कर दे, क्योंकि आजकल हेट काफी ज्यादा है हार्दिक को। हाँ, रीसेंसी फैक्टर पे रहते हैं ना लोग, इसलिए 2022 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब आपके रोहित कोहली एटसेट्रा सब नहीं चल पाए थे उतने, जब डॉट बॉलें ज्यादा हो गई थी, हाँ वहां पे आके हार्दिक ने एक अच्छी इनिंग खेली थी। बिल्कुल। जहां पे मेलबर्न में कोहली की इनिंग्स याद रखी जाती है, हैंड्स डाउन बहुत बढ़िया इनिंग्स थी, लेकिन वहां पे साथ दिया तो हार्दिक पांड्या ने साथ दिया, जहां पे 40 पे 4 हो गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से लास्ट तक आई थिंक 18-19 38 रन को वैल्यूएबल पारी खेली थी, मतलब टिके रहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। और हार्दिक पांड्या, ठीक है, हम दोनों बहुत ज्यादा बड़े प्रशंसक नहीं है उनके, बहुत ज्यादा बड़े फैन नहीं है उनके, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब T20 खेलने जाते हो तो शायद आप कॉम्बिनेशन देखते हो, 140 की गति पे डालना और हार्दिक जैसी थोड़ी बैटिंग करना। इंडिया में इस समय तो फिलहाल कोई नहीं है, शिवम दुबे है बहुत बढ़िया, लेकिन हमें थोड़ा दुख हो रहा है कि वो हमारी स्टार्टिंग 11 में नहीं है। वो एक उसका रीजन ये भी है कि इम्पैक्ट रूल की वजह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे शिवम दुबे। तो अब उसकी बॉलिंग देखी नहीं तो उसको कैसे रख सकते हैं एज अ सिक्स्थ बॉलर अपनी टीम में, ये प्रॉब्लम है हमें। तो भाई 6 पे भी लॉक है बंदा, रिंकू सिंह। आप लोगों को भी कोई शक नहीं होना चाहिए, रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखो उनकी,
एवर सिंस यश दयाल को 5 छक्के मारे तब से चढ़ाई है भाई। और नीचे नहीं जितने मौके मिले सब में फिनिश करा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका ले लो, चाहे आप कहीं भी ले लो। आईपीएल में भी इवन लोग कह रहे हैं वो फेल हुए, लेकिन मुझे तो कोई फेल नहीं दिखे कि 10 बॉल में आके आप 26 रन मार रहे हो, आप नीचे आके फिनिश कर रहे हो मैच। टीम ही अच्छा कर रही है इतना कि आप लग रहा है कि वो फेलियर है। अब आप भैया हेड और उसको देखोगे अभिषेक शर्मा को तो सब फेल लगेंगे, लेकिन रिंकू सिंह जिस रोल पे 7 नंबर 6 नंबर इस पे आके अपना काम सही कर रहे हैं केकेआर वो तो एलियन लेवल पे खेल रहे हैं। हाँ, वो तो, और इंडिया के लिए भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बिल्कुल। तो भाई 7 नंबर पे बीसीसीआई के लिए था जडेजा, क्योंकि यहाँ पे चेंज है इसलिए बीसीसीआई का नाम ले रहा हूँ, सही ले या फिर इंडियन टीम का। ठीक है, हम किसको लेके जा रहे हैं? हम लेके जा रहे हैं अक्षर पटेल को, और उसका कारण ये है अक्षर पटेल बॉलिंग में उनके लगभग 10 विकेटें हैं इस सीजन में डीसी की टीम में होने के बाद। हाँ, जडेजा के हैं मात्र 6 विकेट। मैं भी आपको आंकड़ा पूरा इसका पूरा बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, 141 रन है, उसमें से 157 रन आए थे। एवरेज इनका 141 का इसलिए क्योंकि नॉट आउट रहते हैं। हाँ, तो अगर इनकी मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग के आंकड़े जडेजा जडेजा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 1 मिनट, थोड़ा विलम्ब आ रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ। तो भाई जब तक आप 8 नहीं, मैं अक्षर के जब तू बता दे, जब तू रेडी हो जाए मुझे बता दियो। अक्षर पिछले 2 साल 3 साल से बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बॉलिंग उसकी एज ऑलवेज इकोनॉमिकल है, और इसको जब भी वर्ल्ड कप में सिलेक्ट करने की बारी आती है हमारे सिलेक्टर्स कह देते हैं उंगली में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी रीजन करके बाहर कर देते हैं। बट दिस इज आपकी परफॉर्मेंसेस, चाहे टेस्ट मैचेस की बात कर लो, चाहे ओडीआई, चाहे T20, ये बंदा कंसिस्टेंट रहा है। बस इसमें वो फ्लैम्बॉयंस नहीं है। हाँ, इसका कोई रिलेशन बीजेपी के साथ नहीं है, किसी पार्टी के साथ नहीं है, तो ये बेचारा बाहर हो जाता है, बट ही डिजर्व्स अ स्पॉट इन माय ओपिनियन। तो अब मैं इनके आंकड़े अगर बताऊं, जडेजा के 7 मैच में 4 विकेटें हैं, और 1 मैच में आई थी 3 विकेटें। तो बाकी के जितने भी मैचेस में आई है 1 विकेट। इकोनॉमी भी भर की होगी। इकोनॉमी 7.84 है, एवरेज है 49 का, मतलब 49 डिलीवरियां ले रहे हैं लगभग विकेट खाने के तौर पर। और अब जडेजा की मैं बैटिंग के स्टैट के बारे में बात कर लूं, बैटिंग में 7 मैच में 141 रन है। हाँ। 141 का एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एवरेज तो अच्छा लगेगा क्योंकि नॉट आउट रहते हैं। उसमें भी 57 रन की पारी आई, बाकी में डब्बा गोल है। अब T20s में बात बता दो, जडेजा भाई साहब का 15 बॉल लेते हैं एक छक्का मारने के लिए, 9 बॉल लेते हैं एक चौका मारने के लिए। कहाँ पे आएंगे हमारे लिए? 7 नंबर पे, जहाँ पे आपको चाहिए कि 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन मारे, वहां पे आप 15 बॉल में एक छक्का अफोर्ड कर सकते हो या 9 बॉल में एक चौका अफोर्ड कर सकते हो। अक्षर पटेल के ये स्टैट्स मच बेटर हैं। वेरी ऑनेस्टली अभी नहीं निकाल के बैठे, लेकिन मैंने आई थिंक इनफ रीजन दे दिए कि क्यों अक्षर पटेल शुड बी पिक्ड ओवर रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ब्रिलियंट बॉलर इन टेस्ट प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, बट अक्षर पटेल आई थिंक टेक्स ओवर इन T20 क्रिकेट में। बिल्कुल सहमत। कुलदीप यादव होंगे कोई शक नहीं। 4 विकेटें अभी खाई हैं, कल ही खाई हैं। हाँ, और एक उनके सहपाठी या साथी चाहल, कुलचा की जो जोड़ी है, चाहल हमेशा पर्पल कैप की कंटेंशन में है। इस सीजन बहुत अच्छा कर रहे हैं राजस्थान के लिए। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनके पास बीसीसीआई का, दैट कुड बिकम अ प्रॉब्लम, बट हमारी नजर में तो चाहल जाने चाहिए। इन केस, बिल्कुल इन केस नहीं जाते चाहल, तो आई थिंक एक ही बैकअप है बिश्नोई, बट चाहल एनी डे जाने चाहिए। लेकिन ये है कि देखो आईपीएल की खूबसूरती देखो, 2 महीने पहले कोई नहीं पूछ रहा था चाहल को, बिश्नोई का तय था कि जाएंगे। हाँ। अब इनकी वजह से बिश्नोई का थोड़ा मुश्किल हो गया कि जाएंगे नहीं जाएंगे, और मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट तो ये दे ही देंगे बाद में ले जाके। 5-10 T20 खेलने हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ना अगर ना भी तो तभी ऐसा तो कोई लॉ है नहीं कि जा सकते हैं। तो वहां पे बोल्ट और नीशम भी तो खेल रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारी टीम में चाहल है, बिल्कुल है। फिर बुमराह तो भाई फिक्स ही है, सवाल ही नहीं है। और अर्शदीप ओवर सिराज, राइट? हाँ, हमने शायद उधर अर्शदीप बोला या सिराज में, उधर हमने अर्शदीप उसमें 11 तो बीसीसीआई और हमारी यहाँ पे थोड़ी सोच लग रहा है मिल अगर उन वो लेते हैं, वैसे हमें कहीं ना कहीं शक है कि शायद वो सिराज में घुस सकते हैं। परफॉर्मेंस सिराज की 0 है इस आईपीएल में, आपको सबको पता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो भाई अब बैकअप प्लेयर
की बात करें या फिर ये बात कर लें ये प्लेइंग 11 क्यों है, क्यों डिफरेंट है? हाँ कुछ ये मेरे को लग रहा है थोड़ी चर्चा हो सकती है इस पे अगर आए तो। देखो रोहित क्या नाम है, कोहली जबरदस्ती है टीम में, अब है कि नहीं है कह नहीं सकते। 100 ये मारते रहते हैं। अगर इनके लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल के मैचेस की बात करूं 100 है उसमें, बिल्कुल है वो अफगानिस्तान वाला। अफगानिस्तान के खिलाफ। कोहली भाई साहब जब से वो आए हैं ब्रेक के बाद बढ़िया ही अच्छा कर रहे हैं खेल आईपीएल में। ठीक है। और कोहली भाई ये जैसे हमने बोला ब्रांड वैल्यू और ये सब, ब्रॉडकास्टर पीछे पड़ जाएगा अगर कोहली को आप लेके नहीं गए, हम उस पे नहीं जी रहे मुगालत में। तो वो फिक्स है। सैमसन की रीजनिंग प्रॉपर दी है आपको हमने, बिल्कुल दी है। अब इस टीम का कॉम्बिनेशन की बात करें तो रोहित कोहली एट टाइम्स अपने पे भी पड़ सकता है वापस, क्योंकि हमने देखा है 2021 में ये क्या हुआ था। उस वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में था वो, दुबई में था। दुबई में, हाँ सॉरी। तो उसके लिए ही सैमसन एक अच्छी चॉइस बन जाते ओवर केएल राहुल, क्योंकि हार्ड हिटर भी है, स्ट्राइक रोटेट भी करना जानता है। हाँ शेल में नहीं जाते, जब प्रेशर पड़ता है तो शेल में नहीं जाते। उसके बाद जो हमने टीम बना रखी है, स्काई है एवरग्रीन प्लेयर, T20 के इंडिया का बेस्ट प्लेयर है मेरे ओपिनियन में हैंड्स डाउन। उसके बाद हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं आपके पास लगातार, हार्दिक भी है, रिंकू भी है, दुबे और पटेल भी है, अक्षर पटेल। तो अगर कहीं आपकी जल्दी 3 विकेटें गिर गई हाँ। तो पीछे आके ये लोग, ऐसा नहीं है कि आपका रन रेट अगर 8 का था तो ये लाके 6 पे छोड़ देंगे, 8, 9, 10 तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है। और बॉलिंग ऑप्शंस की अगर बात कर ले, 5 तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉलिंग ऑप्शन आपके सामने रख दिए विद द चॉइस ऑफ हार्दिक पांड्या एज अ 6 बॉलर ऑप्शन, और मे बी यू कुड डिवाइड अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, या जो उस दिन पे जो भी अच्छा नहीं कर रहा। और कॉम्बिनेशन अच्छा है, छठा बॉलर हमेशा आपको फायदा देगा जब एक का बुरा दिन आता है तो। और इंडिया अभी तक जो जा रही है किसी भी वर्ल्ड कप में वो 5 बॉलरों के साथ ही जा रही है मोस्टली। T20 में अक्सर चलता नहीं है ये। और जो लोग हमें ये कहेंगे कि आप हार्दिक की फॉर्म तो यार ऐसी है, आप लेके जा रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं मैक्सवेल या वो, उनकी भी इतनी खास फॉर्म नहीं है, लेकिन आपको कई बार थोड़ा बैक वो करना पड़ता है, थोड़ा कंधे पे हाथ रख के करना पड़ता है। और शायद वहां जाके थोड़ा ये होगा कि इंडियन सपोर्टर कम मतलब होंगे, हाँ। तो बू इतनी नहीं होगी क्योंकि इंडिया के लिए खेलेंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो उनको जहनी तौर पे कर रहा है वो इफेक्ट। कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या बेहतर आएंगे। और अगर हार्दिक नहीं चलता तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास बहुत बढ़िया चॉइस है, दुबे को खिला। दुबे प्लेइंग 11 पहले मैच से बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये चेंज हो सकती है गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन प्लेयर किस तरह से कर रहे हैं और सामने ऑपोजिशन कौन है। कनाडा और यूएसए के आगे आप हार्दिक को क्यों खराब करोगे, रेस्ट ही दे दोगे, ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल प्लेयर है, इंजरी प्रोन है। ये है जो है वो बता रहे हैं। 4 हम अपनी वो बात करें बैकअप प्लेयर्स पहला बैकअप प्लेयर कुड बी कंट्रोवर्शियल, कुड नॉट बी, अभिषेक शर्मा। मैं तो कहूंगा भाई आईपीएल में क्या कर रहा है हेड के साथ, हेड मास्टर, और ये क्या कर रहे हैं इकट्ठे। सही बात। इन्होंने तो, मैं कह रहा हूँ ये तो एलियन, ये तो खेल ही नहीं दे भाई। 12 पे 46 मार रहे हो आप, मतलब 6 ओवर या 5 ओवर में आप 100, फिर एक में मार रहे हो 6 में 25, 38 बॉल में 131, तो बहुत बढ़िया पारी। और इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, अब लोग इसमें भी हमें कहीं हो सकता है हमारे भाई सहमत ना हो, हाँ। लेकिन वहां एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है फ्रेजर मैकग्रा, ऑस्ट्रेलिया तो खिला देगी उनको, उन्होंने भी कहा खेला ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ। तो जो मेरे को ये दे रहे हैं, मतलब अगर कोई ये कहे कि यार नहीं कभी इंटरनेशनल नहीं खेला आप सीधा ले जा रहे हो, तो देखो आपको प्लेयर्स तो ऐसे ही ले जाने पड़ेंगे जब वो फॉर्म में हो। आउट ऑफ फॉर्म ले जाओगे, फिर जब उनकी फॉर्म गिरी होगी कोई ले जाने का फायदा नहीं है। तो और T20 क्रिकेट की बात करोगे ना दोस्तों, तो बहुत इंडियन टीम अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट आईपीएल इंडिया में होता है पीछे, सबसे पीछे है, सबसे पीछे एज इन बिग 3 में या बिग जो टॉप टीम्स है उसमें पीछे है। क्योंकि आप देखो ना कि हेड किस तरह खेल रहा है, कोई है किसी में इंडियन, मुझे तो लगता है इंडियन कोचिंग स्टाफ में दिक्कत है। वो राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर हैं, वो तेरे को लगता है इतना बैक करेंगे किसी प्लेयर को कि तू भाई जा और मार? नहीं, मैं तो हमेशा से इस चीज का एडवोकेट रहा हूँ कि T20 का आपका कोच अलग होना चाहिए, और जो T20 खेला हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राहुल द्रविड़ शायद इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं जो आए हैं, लेकिन इतनी सफलता उन्हें नहीं मिली है T20 में, क्योंकि T20 खेलने का नजरिया ही बदल गया है। ये माइंडसेट इज ऑल दैट मैटर्स। हाँ, माइंडसेट की बात है। अब हाँ होंगे कई कोच जो टेस्ट खेले वो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ T20 आप उनको कोच बनाओ जो खेले हुए हैं, बीन देयर डन दैट वाला हिसाब है।
सीधी बात। क्योंकि अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर अगर चला भी जाता है लेट्स सो, वैसे तो ये इतने रिस्क टेकिंग है ही नहीं, क्योंकि सिलेक्टर भी अपनी गोदी में है, अजीत अगरकर सारी अपनी 60 गार्ड से चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है, ले भी जाते हैं। ये एक मैच में आउट हो जाएगा अभिषेक शर्मा जल्दी मारने के चक्कर में, अगले मैच में ऐसे छोड़ रहा होगा बॉलें, अगर खिलाया तो ये छोड़ रहा होगा, इसकी वो नेचुरल गेम ही नहीं बची। क्यों कमिंस की इतनी तारीफ होती है, क्यों इतनी ज्यादा डैन विटोरी और कमिंस ने जो एसआरएच में करा है, क्यों इस बात की इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है? क्योंकि फ्रीडम दिया है एक्चुअल में प्लेयर्स को, बोलने के लिए नहीं बोला एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्चुअल में बोला है खेलो देखा जाएगा। आप 4 विकेट 10 ओवर के अंदर अंदर खो देते हो, जिसमें क्लासन हेड ये बड़े प्लेयर आपके चले गए, फिर भी आप 250 पार कर रहे हो। इस तरह का माइंडसेट इंडियन टीम में लाना बहुत जरूरी है इस वर्ल्ड कप में। मुझे तो थोड़ा डर लगता है, बट आई होप एंड आई प्रे दैट दे टेक अभिषेक शर्मा, क्योंकि इससे अच्छी फॉर्म में और इतना धाकड़ प्लेयर आपको दूसरा कोई है ही नहीं। और प्लीज उसको उसमें मत डाल देना कि यार वो रन के लिए जाए, कि वो फिर अपने रन के लिए खेले। हमें ऐसा अभिषेक शर्मा नहीं चाहिए, हमें एसआरएच वाला अभिषेक शर्मा बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा के साथ एक और पॉइंट, जस्ट लेफ्ट आर्म बॉलिंग दे देते हैं आपको पावर प्ले में भी, और बीच ओवर में 2 ओवर निकलवा सकते हैं। उस केस में आपको हार्दिक पांड्या खिलाने की जरूरत नहीं है, दुबे खिलाओ और अभिषेक शर्मा खिलाओ, ये दोनों बीच में आपस में 4 ओवर कर लेंगे, कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। ये हमारा ये सोचना था, इसलिए हाँ ये लॉजिक है इसके पीछे, मतलब कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होती। फिर हमारा 13वां प्लेयर जो है या फिर दूसरा बैकअप प्लेयर दुबे, पांड्या का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। दुबे तो होंगे ही होंगे, उसमें कोई शक नहीं। ये इंटरचेंजेबल है, पांड्या और दुबे दोनों जाएंगे हमारे साथ। ठीक है, एक कीपर होगा हमारा, और कीपर है। अब कीपर में हमारे पास जो लॉजिकल चॉइसेस हैं, केएल राहुल हम कंसिडर नहीं कर रहे, ग्रेट प्लेयर होगा कईयों की नजरों में, हमारे लिए हमेशा T20 वर्ल्ड कप्स में स्पेशली डिसअपॉइंट किया है। तो हम कुछ फ्रेश चेहरे देखना चाहते हैं। तो फ्रेश से मतलब है कि डीके भाई साहब भी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी डिसअपॉइंट करा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मुझे अभी भी याद है। तो भाई फ्रेश चेहरों में बचता है पंत आपका, और आपका बचता है ईशान किशन। तो पंत की फॉर्म देखते हुए और जिस तरह से अभी वो इंजरी से वापस आए हैं, प्लस उनका T20 रिकॉर्ड देखते हुए, और किशन ने जो इंडिया के लिए करा है पिछले 2 साल में, उसको उनको रिकॉग्निशन कुछ नहीं मिला, बट जो करा है, वुड यू पिक पंत और किशन? ईशान किशन। अभी मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगा, और ऋषभ पंत के आते ही ना आपका बैलेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। ऋषभ पंत आ जाएंगे 4 पे अगर मान लो, तो फिर स्काई ऊपर चले जाएंगे। तो आपका ना वो ऋषभ पंत के आने से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आईपीएल हम बहुत मानते हैं कि वो है, लेकिन आईपीएल में कहीं आपको ढीले बॉलर्स भी मिल जाते हैं, थोड़े ढीले बॉलर्स, और इंटरनेशनल आपको अच्छे खासे बॉलर मिलते हैं। 66 अगर आप T20 खेले हो तो आपके कम से कम 1000 से ऊपर रन तो होने ही चाहिए। आपके 987 रन है, और स्ट्राइक रेट आपका 125। तो मेरे को कोई ये आके नहीं कह सकता कि स्ट्राइक रेट इसका ऐसा है। लेकिन मैं बनता हूँ वो, मतलब लोगों के हिसाब से डेविल्स एडवोकेट, आपका डेविल्स एडवोकेट बनता हूँ भाई। ऋषभ में तो एक्स फैक्टर है, लेकिन वो एक्स फैक्टर किसमें है ये बता ना, थोड़ा खुल के बता। नहीं, एक्स फैक्टर ठीक है बिल्कुल है, लेकिन एक्स फैक्टर में फॉर्मेट टू फॉर्मेट मुझे लग रहा है वेरी कर। कल की इनिंग्स के बाद से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत फंसे हुए, जब प्रेशर पड़ रहा है वो अंदर शेल में जा रहे हैं, जमीन पे नहीं टिक रहे। और ईशान किशन ने गलत क्या करा? मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत ने अच्छा करा, लेकिन शायद ईशान किशन ने उससे ज्यादा अच्छा करा। साउथ अफ्रीका में अभी भी हम, ये शायद तीसरा वीडियो लगातार है मैं कह रहा हूँ ऐसा क्या हुआ है, किसी को नहीं पता, खुदा जाने कि उनको क्यों निकाल दिया। उससे एक सीरीज पहले जो सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप के बाद, फौरन बाद, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें ईशान किशन ने रन मारे थे, एक 50 भी मारा था, अच्छा खेल रहे थे वो, फिर भी उनको टीम से निकाल दिया, रेगुलर मौके दिए नहीं। और ऋषभ पंत के साथ हम, मेरे को लग रहा है फ्रेश चेहरा, जैसे हमने बात करी कि हम नए चेहरों के साथ जाते हैं, ऋषभ पंत के साथ भी हम 2022 वर्ल्ड कप में गए थे। हालांकि डीके और उनका स्वैप चलता रहा, कभी वो, लेकिन मौके तो दिए, तो मैं इसलिए ईशान किशन के साथ जाना चाहूंगा। और पंत का एक्स फैक्टर मेरे से पूछोगे तो टेस्ट क्रिकेट में आया ना, ओडीआई में उतना उन्होंने शाइन करके दिखाया और ना इसमें, और समहाउ पीआर बहुत स्ट्रांग है, उस वजह से ये टीमों में एंट्री मार लेते हैं। और अभी इनके साथ रिसेंटली एक पूरी स्टोरी है, इंसिडेंट है, जिस वजह से इनका पीआर और स्ट्रांग हो जाता है। बट किशन के फेवर में जाएंगे हम लोग, और 190 के करीब रन है। अब ये रन भी बता देंगे, हमें रन मार देंगे ना। ऋषभ पंत के 250 के ऊपर रन है, ईशान किशन के 190 के करीब, और 150 है ईशान किशन, सिर्फ 150। लेकिन जो 6 ओवर में वो स्टार्ट दे देते हैं ना, 10 बॉल में 30 मारते, 300 का स्ट्राइक रेट, टीम निकल गई आगे, मरते मरते भी 200 तो बना ही देगी टीम। बिल्कुल, और तो ये कारण है। और सैमसन टीम से बाहर जाएगा, किशन आएगा, किशन और रोहित ओपनिंग कर सकते हैं, कोहली आपका 3 का ही प्लेयर है,
4 पे इसका प्रॉब्लम सॉल्व एज इट इज, आपकी टीम बढ़ जाएगी। और अगर आपको कोहली ओपनिंग भी करवानी है, 3 नंबर भी बुरा नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसलिए कह रहे हैं ऋषभ पंत से ये ओपनिंग करवाएंगे नहीं, इतना वो है नहीं इनके अंदर की करवाएंगे ओपनिंग, तो ऋषभ पंत वहां पे भी जगह आएंगे। इससे अच्छा हम ईशान किशन को लेके जाएंगे। प्लस लेफ्ट हैंडर्स वैसे इंडियन टीम के पास कम है, तो एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो एक चलता है, अब उससे होता क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, बट चलता है तो वो भी ऑप्शन दे देते हैं। फिर भाई एक फास्ट बॉलर चाहिए होगा, एक बैकअप में तो चाहिए ही होगा, 14वां प्लेयर, वो कौन होगा? ये बड़ा ना कश्मकश वाला सवाल था। सिराज हम दोनों के उसमें नहीं है भाई, इस समय पे नहीं है। ठीक है, ब्रिलियंट बॉलर होंगे, मोस्ट इम्प्रूव बॉलर भी होंगे हाल ही के समय में, शायद 5-6 सालों में देखा जाए। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ नहीं करा पिछले 2 महीने से, कुछ वो मोस्ट डिक्लाइंड बॉलर है। शायद वर्ल्ड कप से मुझे लग रहा है कि वो उनका वो आया है बिल्कुल। टेस्ट में भी ले लो आप, तो इसलिए उनको थोड़ा ब्रेक दो। तुषार देशपांडे, मुकेश कुमार, टी नटराजन, और कौन है, हर्षल पटेल, खलील अहमद। हाँ, खलील अहमद भी एक चॉइस है। खलील अहमद ने भी बुरा नहीं करा है। हाँ, तो खलील, बट चुनना एक ही है। तो भाई मेरे को लगती है रियलिस्टिकली 2 चॉइसेस। एक तो आपको लेफ्ट आर्म पेसर मेरे को लगता है इंडिया में रेयरिटी है, और सामने कुछ साइकोलॉजिकल प्ले तो करता है बैट्समैन के साथ, लेफ्ट हैंड, तो उस लेफ्ट आर्म वाले तो 2 हो गए उसके अंदर, एक खलील अहमद और एक टी नटराजन। अब टी नटराजन की बात करोगे भाई, कल ही 4 ओवर 19 रन, 1 मेडन और 4 विकेटें। खलील कोई बुरा नहीं कर रहा मेरी नजर में, जिस टीम में वो है, शायद वो उसकी वजह से वो उसको बेचारे को दिक्कत हो रही है, उस हिसाब से वो अच्छा कर रहा है। अब उसकी फिट, दोनों इन प्लेयर्स दोनों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज फिटनेस का इशू है। बट अगर चुनना हो तो नटराजन या खलील? भाई नटराजन के साथ जाऊंगा। मैं भी नटराजन के साथ ही जाऊंगा। बड़ा मुश्किल है ये चुनना, लेकिन कहीं ना कहीं नटराजन ने वो साबित करा है कि उम्र एक पैमाना मानते हैं उसको, थोड़ा उन्होंने गलत साबित करा है। बिल्कुल, चोट से परेशान रहते हैं, 10 विकेटें हैं भाई। हाँ। और 8 के करीब की इकोनॉमी है, डेथ में डालते हैं। और आप सोचो, बुमराह, नटराजन और अर्शदीप तीनों नई बॉल से भी डाल सकते हैं लगभग। हाँ। नटराजन शायद आखिरी में भी डालें, कोई दिक्कत, मिडिल ओवर्स और आखिरी के, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आप ये सोचो नटराजन को लेते ही कि अगर आपको पुल चाह की जगह सिर्फ पुल या सिर्फ चाह चाहिए, तो आपके पास 3 पेसर आ जाते हैं। फिर आपको हार्दिक पांड्या को खिलाने की वो नहीं रहती मजबूरी, आप दुबे को घुसा दो। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जरूर, बस ये मैं आपको छोटा सा ऐड करूंगा कि खलील अहमद का आप ये मत सोचना कि इन्होंने कुछ गलत करा है, उनके भी भाई 10 विकेटें हैं। हाँ, उनका भी, लेकिन 9 का इकोनॉमी है, तो बड़ा बहुत बेस्ट ऑफ बेयर मार्जिन से रह गए वो हमारी टीम में। हाँ, मतलब 16वां प्लेयर होता कोई तो तो भाई अब 15वां प्लेयर, लास्ट प्लेयर, और इसके साथ हम रैप भी करेंगे इसको। एक बैट्समैन चाहिए। अब बैट्समैन के बाद आपके पास चॉइस क्या है? शुभमन गिल है, ऑब्वियस चॉइस। उसी में एक पल को, क्योंकि लोगों को पसंद है प्लेयर, केएल राहुल भी घुसा देता हूँ उसी इक्वेशन में। ठीक है। और उसी इक्वेशन में एक बहुत प्रॉमिसिंग यंगस्टर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल भी यंगी है। ठीक है। और ऋतुराज गायकवाड़, मेरे को लगता है पैकिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में ऋतुराज है। ठीक है, वो हो गया बाहर। केएल राहुल को भी मैं कह रहा हूँ हटा ही देते हैं, क्योंकि जायसवाल और गिल एक कम से कम फ्रेश चेहरा तो दिखेगा वर्ल्ड कप में। तो गिल और जायसवाल में से किसको पकड़े? मैं गिल का ना बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, वो खिलाड़ी पसंद है, लेकिन जो हमने पैमाना सिराज के लिए चुना है, तो फिर वो जायसवाल पे भी लागू होता है। हाँ, हालांकि सिराज का जो गंदा फॉर्म है वो बहुत पहले से चल रहा है, और यशस्वी का तो खैर अभी आया है। तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे यशस्वी को कहते हुए कि यार नहीं, आपकी जगह नहीं बन रही। शुभमन गिल होंगे मेरे उसमें, क्योंकि यशस्वी के हैं 121 रन 7 मैचों में। हाँ। अब वो ज्यादा 2 मैच बचे होंगे जब वो टीम सिलेक्शन होना है। हाँ। वैसे भी वो बीसीसीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, और मेरे को भी लगता नहीं है कि आप वर्ल्ड कप ऐसा फॉर्मेट है या ऐसा टूर्नामेंट है जहां आप फॉर्म नहीं ढूंढ सकते, कि आप डिस्कवरी टाइम नहीं है, आपको सीधा फॉर्म में ही जाना। लगभग 300 के करीब रन है गिल के, तो बुरा नहीं कर रहे हैं। 150 का स्ट्राइक रेट, 147 का स्ट्राइक रेट। खेलता तो तेज है लड़का, ये तो कहना। हाँ, और इंडिया के लिए भी जब वो खेलता है तो इतने का ही खेलता है। हाँ, तो इसलिए शुभमन गिल। हालांकि जायसवाल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं इंडिया के लिए। एक चीज ही थी जायसवाल के बारे में ऐड करने के लिए। कल हम स्ट्रीम कर रहे थे, एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं श्रेयांश भाई, तो वो ये कह रहे थे कि जायसवाल इज इक्वल टू इंडिया का ट्रेविस हेड। वो एक्स फैक्टर लेके आता है श्रेयांश के हिसाब से, और काफी लोगों और के हिसाब से भी होगा। तो ठीक है, माना फॉर्म नहीं है,
जैसे हम हार्दिक पांड्या को भी ले रहे हैं इसी टीम में बिना फॉर्म के, तो जायसवाल ने जैसे 13 में भी 50 कर रखी है, अभी पीछे एंडरसन को 3 बॉल पे 3 छक्के मारना, हाँ तो 200 मारना इंग्लैंड के खिलाफ, चाहे इंडिया में ही मारी, ये सब कुछ हमें भूल के, क्योंकि गिल की भी, अगर गिल को देखोगे उसने भी 100 मारी उस सीरीज में, उसने वो ध्रुव जुरैल के साथ वो इनिंग खेली थी जहां पे वो लेके इंडिया को जिता के लेके गया, तो बड़ी मुश्किल चॉइस बन रही है। लेकिन जैसा फैज ने कहा, लास्ट में वही आ जाती है बात हमारे हिसाब से कि वर्ल्ड कप में डिस्कवरी का टाइम नहीं है। आप इनफॉर्म हो आप जा रहे हो, इनफॉर्म नहीं हो आप नहीं जा रहे। जायसवाल शायद उस वजह से हमारी टीम में तो बाहर हो रहे हैं। वही 16वां प्लेयर अगर होता तो शायद खलील या जायसवाल में से, क्योंकि जायसवाल को बाहर करना सच में मुश्किल है। हाँ ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट प्रोस्पेक्ट, बट एट दिस टाइम गिल इज अ, और गिल के पास वो ब्रांड वैल्यू वाली चीज भी है गिल के पास वो है, उसको नेक्स्ट विराट कोहली या नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट की तरह देख रहे हैं। और हमारे दो चुनने के दो पैमाने और भी हैं जो हम बताएंगे। एक तो बॉलिंग में लैक ऑफ ऑप्शंस, लैक ऑफ फास्ट बॉलिंग में अगर हम देखे रहे, और जैसे अगर हार्दिक पांड्या की ही बात हुई, तो हार्दिक पांड्या के बिना कोई कॉम्बिनेशन 6 बॉलर वाला बन ही नहीं सकता। प्रॉब्लम यही है, नहीं बन सकता। उसमें आपको यह कि आपको अभिषेक को घुसाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे विराट के साथ, और शायद कुछ हद तक सूर्य के साथ भी कर सकते हो अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और हार्दिक का भी अगर भाई ठीक है, इस ये आईपीएल बहुत अच्छा नहीं गया, उतना खराब भी नहीं गया, मैं कहूंगा उतना खराब नहीं गया। उसका T20 इंटरनेशनल में एवरेज वगैरह डिसेंट है, जिस नंबर पे वो खेलता है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो वो थोड़ा भरोसा तो करना पड़ेगा। और उसको वही है, हम भी कोई वही ऐसे फैन नहीं है, लेकिन जब वो टीम के लिए बड़ा नेसेसरी बन जाता है हार्दिक, इसलिए टीम में लेना पड़ा। आप लोगों की क्या है, आई होप आपने अभी तक बना ली हो, और आप भी हमें कमेंट करके बताओ, कहीं हमारे कोई आपको पॉइंट से डिसएग्रीमेंट हो, अग्रीमेंट हो, वो भी बताओ। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि हम बाकी टीम्स की भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और हमारे पास बहुत सारे आइडियाज है, बट हमें व्यूअर्स नहीं मिल रहे हैं उस हिसाब से। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है और, तो इस पे लाइक कर दो, कमेंट करके भी बता दो कि भाई ऑस्ट्रेलिया की बना दो, या न्यूजीलैंड की बना दो, या पाकिस्तान की बना दो, व्हाटएवर। तो इसी नोट पे मेरे ख्याल से आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।